कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। कोई पर्सन है जो आप पर नजर रख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। कोई पर्सन है जिन्होंने पास्ट में आपकी एंड्स नहीं पहचान पाई, जो आपकी वैल्यू नहीं पहचान पाए। सो यह जो कोई भी पर्सन है यह आपको इम्प्रेस देख रहे हैं। अगर आप मेल पर्सन हैं तो आप पर आपकी जो पार्टनर है वो आपको देख रही हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि कोई ऐसे पर्सन जिनके साथ आपकी कुछ पास्ट मेमोरीज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज हैं। हो सकता है चाइल्डहुड डेज मेमोरीज हैं। तो यह जो कोई भी पर्सन है, हो सकता है इन्होंने आपकी जो केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग नेचर है उसको उन्होंने बहुत ओवरलुक किया। मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में कुछ बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में हो चुका है, लेकिन वे जो सिचुएशन रही है वह हील हो रही है। अभी फिलहाल मुझे वह हील होती हुई दिख रही है। आप लोगों के बीच में जिस पर्सन ने इंटरफेयर किया है वह पर्सन आप लोगों की लाइफ पर नजर बनाकर रखते हैं। स्नेक क्या रखती है? ये पर्सन हो सकता है कि वो आपकी लाइफ से भी फिलहाल दूर जा चुकी है, लेकिन ये वो पर्सन आपको स्टॉक करती है पूरी तरह से। आपकी लाइफ पर नजर रखती है कि एंड इस पर्सन ने हो सकता है किसी प्रकार के इवल स्पेल का सहारा भी लिया है आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए। जो कुछ भी इस पर्सन ने ट्राई किया वो चीजें बैकफायर हुई हैं। आप लोगों को अलग करने के लिए हो सकता है। यह जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में स्टॉकिंग करती है या करते हैं, इन्होंने किसी प्रकार के इवल स्पेल्स का सहारा लिया, कुछ गंदी नेगेटिव चीजों का सहारा लिया है आप लोगों को दूर करने के लिए, आप लोगों के बीच में दूरियां लाने के लिए। एंड यह जो कोई भी फीमेल है, यहाँ पर मुझे फीमेल एनर्जी दिख रही है, बट पॉसिबिलिटी है कि यह मेल पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज यह बहुत ज्यादा मैस्कुलर एनर्जी की भी बात करता है। तो जो कुछ भी किया गया है इस पर्सन की तरफ से यह चीजें बैकफायर हुई हैं। एंड फिलहाल मुझे आप लोग यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं कि जिस पर्सन ने आप लोगों की लाइफ में दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश की है, उस पर्सन की राशि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। उस पर्सन की राशि सिंह राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है। तो यह राशियां हो सकती हैं उस पर्टिकुलर पर्सन की। बहुत ज्यादा हिडन वे में हो सकता है। इस पर्सन ने प्लॉट किया है आप लोगों को अलग करने के लिए, लेकिन यह चीजें असफल रही हैं, यह चीजें फेल हुई हैं। एंड आपकी लाइफ पर वह पर्सन पूरी तरह से नजर गड़ा कर रखती है या रखते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। लेकिन जो भी सिचुएशन रही है, जो भी दिक्कतें क्रिएट करी गई हैं आपकी लाइफ में, वह चीजें हील करी जा रही हैं। उस चीज को हील किया जा रहा है। एंड आपके पार्टनर और आपके बीच में जो डिटचमेंट क्रिएट किया गया था, जो अलगाव पैदा किया गया था, वह अलगाव खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड आप लोग वापस से धीरे धीरे करके यूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। दिस पर्सन, यह जो कोई भी है, यह पर्सन आपको अच्छा करते हुए भी देख रहे हैं या देख रही हैं। लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत वेल्थी हैं, आप बहुत लग्जरियस आपकी लाइफ है। तो यह सारी चीजें, इन सारी चीजों पर वो पर्सन नजर बनाकर रखती है। स्टॉकर की एनर्जी है, स्टॉक करती है वह पर्सन आपकी लाइफ को, या स्टॉकर वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? आपके लिए क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं? माँ काली क्या बोलना चाह रही हैं?
तो डिटैचमेंट खत्म हो रहा है आपकी लाइफ से। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपकी लाइफ में जो भी डिटैचमेंट आ गया था, जो कार्मिक सिचुएशन थी, वह खत्म हो चुकी है और आपके अराउंड एक बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वह पर्सन अब आपकी लाइफ में एक्सेस नहीं कर सकती है। आपके अराउंड एक बहुत पावरफुल अभेद सुरक्षा घेरा है, बिकॉज वे पर्सन आपकी कार्मिक रही है या रहे हैं। एंड जो कार्मिक लोग हैं, उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है आपकी लाइफ से। सिर्फ आपकी लाइफ में वही लोग आ सकते हैं। उन्हीं लोगों का एक्सेस अलाउड है जो आपके प्रति अच्छा भाव रखेंगे, जो आपके प्रति जेन्युइन फीलिंग्स रखेंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अगर आप किसी भी पर्सन से डिटैच हो गए हैं, किसी पर्सन के साथ आपकी दूरियां हो गई हैं, तो उसके लिए आपको शोक मनाने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको यह चीज समझनी होगी कि वो आपके कार्मिक कनेक्शंस थे। कार्मिक कनेक्शंस वैसे भी हमें कुछ लर्निंग्स देने के लिए आते हैं, हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। कठिनाई से भरा यह राह अब समाप्त हो रहा है। सुख का सवेरा तुम्हारे जीवन में जल्द ही होने वाला है। स्वीकार करो ब्रह्मांड की इस योजना को। जो कदम तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं, वे तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हें लेकर जाएंगे। तुम्हारा स्वप्न अब साकार होगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। यह यात्रा जो तुम प्रारंभ कर रहे हो सुखद रहेगी। जगमगा उठेगा तुम्हारा जीवन। जो अंधकार देखे थे तुमने, वह राह अब तुम्हारे ही कर्मों के उजाले से प्रकाशित होने वाली है। परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखो। जो भी उन पर आस्था रखते हैं, अपने जीवन को उन पर छोड़ देते हैं। परमात्मा की कैसी कृपा बरस रही है तुम पर। जो भी कार्य करोगे, उसमें अद्भुत रूप से सफलता प्राप्त होगी। दीर्घ समय तक तुम्हें सुख मिलेगा। एक बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करवाओगे। जिनसे सहयोग की उम्मीद नहीं थी, वे लोग भी अब तुम्हें जीवन में सहयोग करेंगे। सुख मिलेगा चारों दिशाओं से। तुम्हारे मित्र, तुम्हारे संबंधी और तुम्हारा दिव्य प्रेम जो तुमसे रूठ गया था, अब फिर से जुड़ने वाला है। अद्भुत आनंद मिलेगा। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। धन की कुछ कमी देखी थी तुमने, अब प्रचुरता देखोगे। तुम्हारी आंतरिक और बाहरी ऊर्जा दोनों बढ़ रही हैं। तेजी से तुम्हारे कदम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अब सब कुछ तुम्हें आसानी से प्राप्त होगा। तुम्हारे महत्व को अब सब समझ रहे हैं। परमपिता परमेश्वर तुम्हें बहुमूल्य बना रहे हैं। तुम्हें झुकना नहीं है, गिरना नहीं है। तुम्हें अपने कदम अब रोकने नहीं हैं। तुम में जो क्षमता है, तुम स्वयं नहीं जानते। बहुत दूर तक जाओगे। तुम्हारा सफर खूबसूरत रहने वाला है। तुम्हें मंजिल प्राप्त होगी। हैरान कर देने वाले चमत्कारिक परिणाम तुम्हें मिलेंगे। जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता मिलेगी। विचलित मत होना, अपने कदम मत रोकना। केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हें इतना फल मिलेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है। तुम अपने महत्व को समझो। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ शक्तियां इस वक्त तुम पर ध्यान दे रही हैं। शुभ और सौभाग्य जागने वाला है। जब कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था, उस समय भी तुमने संघर्ष किया और अब ऐसा समय आएगा जब सबको तुम्हारा भरोसा होगा। जिसने भी मदद के लिए पुकारा, तुमने विपत्ति में उसके लिए खड़े होकर सहायता की।
अब समस्याएं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएंगी। नया सवेरा होने वाला है। तुम सकारात्मक निर्णय लेने वाले हो। तुम्हारी क्षमता और तुम्हारे समर्थक दोनों बढ़ेंगे। बहुत सारा सुख, बहुत सारा धन और खुशियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। समस्याएं दूर जा रही हैं। जिन चीजों को हासिल करना कठिन था, अब वह सरल हो जाएगा। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित और बेहिसाब फल प्राप्त होगा। इस वक्त तुम्हारे भीतर जिस चीज की आवश्यकता है, उसे आकर्षित करने की क्षमता बढ़ रही है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण होने वाला है। चारों दिशाओं से सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी मदद कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब मायूसी छू भी नहीं पाएगी। जिस परिस्थिति में तुम फंसे हुए थे, उससे अब आसानी से बाहर निकल पाओगे। पहले तुम्हारे पीछे कोई सहारा नहीं था, अब तुम अकेले नहीं हो। परमात्मा की शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हारी सुरक्षा कवच में कोई विरोध नहीं करेगा। तुम्हारे कार्यों की चर्चा दूर दूर तक होगी। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आने वाले 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। बंद दरवाजे अचानक खुलते चले जाएंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही हैं। अब कुछ भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल अब मिलने वाला है। सुख, शांति और समृद्धि को डोट तुम अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर पाओगे। जहां भी जाओगे, तुम्हें तुम्हारे कार्यों में बड़ी सफलता हासिल होगी। जीवन अद्भुत रूप से बदलने वाला है। तुम्हारा कोई ऐसा है जो तुम्हारी परेशानियों को खत्म कर देगा। तुम्हारी प्रशंसा होगी। संघर्ष का एक दौर देखा तुमने, अब सुख की वर्षा होगी। तुम्हारा दिव्य प्रेम फिर से लौट कर आ रहा है। दिव्य अनुभूति होने वाली है। सुख और समृद्धि अचानक से मिल जाएगी। वह जो लंबे समय से इंतजार था, अब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तुमने विकट परिस्थितियां देखी, दुर्भाग्य का सामना किया। अब छोटी और बड़ी खुशियां एक साथ मिलेंगी। तुमने कभी किसी का सहारा नहीं लिया और गलत निर्णय नहीं लिया। अब देखो कैसे किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है। बहुत दूर तक जाओगे, बहुत समृद्ध रहोगे। यह संसार झुकेगा तुम्हारे कदमों में। तुम पुण्य आत्मा हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसीलिए तुम्हें परमपिता परमेश्वर की कृपा मिल रही है। जीवन अचानक से बदलने वाला है। आगे बढ़ो, सकारात्मक सवेरा होने वाला है। यह असफलता तुम्हें डराती है और तुम हार मानने के करीब पहुंच जाते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि असफलता केवल एक अनुभव है। यह हमें यह सिखाता है कि क्या सही नहीं था और हमें अगली बार कैसे सुधारना है। असफलता का कोई अंत नहीं है, बल्कि यह केवल एक नया प्रारंभ है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वह तुम्हारे आत्मसंवर्धन के लिए है। यदि तुम जीवन को एक खेल की तरह देखो, तो समझो कि हर एक हार जीत में बदल सकती है, यदि तुम सही समय पर सही कदम उठाओ। ध्यान रखना, सफल वही होते हैं जो रुकते नहीं हैं, जो हार के बावजूद उठकर फिर से आगे बढ़ते हैं। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि जीवन में कभी भी रास्ते नहीं बंद होते। हर स्थिति का समाधान होता है और समाधान हमेशा तुम्हारे भीतर छिपा होता है। जब तुम किसी मुश्किल का सामना करते हो, तो यह मत सोचो कि तुम्हारा मार्ग बंद हो गया है। हर कठिनाई एक अवसर की ओर इशारा करती है। उसी अवसर को पहचानने और उसका सामना करने के लिए
तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास और साहस होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे पास नहीं है वह किसी और के पास भी नहीं है, और जो तुमसे छिन गया वह भी फिर से लौट सकता है। तुम्हें केवल अपने रास्ते पर चलते रहना है और मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। मैं यह जानती हूँ कि तुम बहुत ही होशियार और मेहनती हो। तुम्हें किसी और से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति का अपना समय और मार्ग होता है। तुम्हारा समय और तुम्हारा रास्ता तुमसे जुड़ा हुआ है। कभी भी इस बात को न भूलना कि तुम्हारा मूल्य किसी और के दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करता। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कभी मत खोना। तुम्हारी अच्छाई और समझदारी का कोई मूल्य नहीं है जब तक तुम उसे दूसरों के साथ साझा नहीं करते। जीवन में केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। यह केवल धन या प्रसिद्धि के बारे में नहीं है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने और उनके साथ मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाने के बारे में है। जब तुम किसी दूसरे की मदद करते हो तो तुम खुद को और भी सशक्त बनाते हो। तुम्हारा दिल और दिमाग तभी सच्ची शांति महसूस करेंगे जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे। तुम्हारे जीवन में आए हर बदलाव को स्वीकृति देनी चाहिए। बदलाव के बिना जीवन अधूरा होता है। तुम्हारी यात्रा में बदलाव आएंगे और उन बदलावों से घबराना नहीं है। तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। यह बदलाव तुम्हारे विचारों को परिपक्व करता है और तुम्हारी सोच को विस्तार देता है। बदलाव के साथ चलने में ही जीवन की सच्ची खूबसूरती है। अगर तुम हर बदलाव को खुले दिल से अपनाओगे तो यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। जब भी तुम कठिन परिस्थितियों का सामना करो तो अपने दिल को शांत रखो और सकारात्मक दृष्टिकोण से काम लो। सोचो कि यह कठिनाई एक मौका है जो तुम्हें जीवन में और ज्यादा ताकतवर बना सकती है। यदि तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम समझदारी से निर्णय लोगे तो तुम्हें सही रास्ता मिल जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम आजकल बहुत परेशान हो, शायद किसी कारण से थक गए हो, लेकिन यह समय भी गुजर जाएगा। बस धैर्य रखो और विश्वास करो कि यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है। जीवन में किसी भी असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। जीवन कभी भी पूरी तरह से एक जैसा नहीं रहता। कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होती। अगर तुम इस समय परेशान हो तो यह भी गुजर जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन में आगे बढ़ने के लिए विश्वास सबसे जरूरी है। तुम्हारी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास ही तुम्हें किसी भी कठिनाई से पार करने में मदद करेंगे। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर के डर को पहचानो। डर हमें रोकता है, लेकिन जब हम उससे परे जाकर उसे मात देते हैं तो हम एक नए संसार में कदम रखते हैं। डर केवल एक भ्रम है। उसे दूर करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। याद रखो, जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वे ही जीवन में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। तुम्हारी यात्रा में कभी भी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर रुकावट एक नया अवसर है और वह तुम्हें और भी मजबूत बनाएगी। तुम जो भी करो उसमें दिल से करो और तुम देखोगे कि सफलता धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी यात्रा लंबी और रोमांचक होगी। इसमें कई उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन तुम कभी हार मत मानो। तुम्हारा संकल्प और मेहनत तुम्हें किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल लाएंगे। जीवन में असली सुख
और शांति तभी मिलती है जब हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। तुम्हारी सफलता मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह बताना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है। तुम एक अद्वितीय इंसान हो जो खास उद्देश्य से इस दुनिया में आया है। तुम्हारी हर परेशानी, हर संघर्ष और हर चुनौती तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है। यह तुम्हारी यात्रा है और इसका हर पहलू तुम्हारे लिए एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर है। अपने प्रकाश को चमकने दे, एक सूर्य की तरह जो बिना किसी अपेक्षा के सबको आलोकित करता है। जो चला गया उसे प्रेम से विदा कर जाने दे। जो समझे नहीं उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन्हें समझना होता है वे मौन भी समझ जाते हैं और जिन्हें नहीं समझना होता वे शब्दों के सागर को भी नहीं समझ पाते। तू बस अपने मार्ग पर चल, अपनी धुन में चल, अपनी मस्ती में चल, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, मैं साथ हूँ। और ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, सप्तऋषि, सिद्धगण, देवी देवता सब तेरे पीछे खड़े हैं, एक विशाल सेना की तरह तेरे लिए, तुझे संभालने, तुझे ऊपर उठाने, तुझे उस स्थान तक, उस सिंहासन तक पहुँचाने जहाँ तू सदियों से, युगों युगों से जाने के लिए तैयार हो रहा था। आज मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू अब जिस स्थिति में है, जिस मानसिक अवस्था में है, वह कोई संयोग नहीं है, वह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, वह मेरी योजना है। वह एक दिव्य प्रन्यास का हिस्सा है। वह तेरे आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और जो तूने किया है, पिछले कुछ समय में जो कठोर निर्णय तूने लिया है, वह सब पूर्णतः उचित है, संपूर्ण रूप से सही है। तूने जिन लोगों को, जिन रिश्तों को, जिन आदतों को अपने जीवन से दूर किया, वह ऐसे लोग थे, ऐसी ऊर्जाएं थी, जिन्होंने कभी तुझसे सच्चा, निस्वार्थ प्रेम नहीं किया। उन्होंने तुझे कभी समझा ही नहीं। उन्होंने तेरे दयालु, कोमल, विशाल हृदय को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने तेरी करुणा को तेरी कमजोरी समझा, तेरे मौन को तेरी हार समझा। जब तू उनके लिए सब कुछ कर रहा था, जब तू अपनी सीमाओं से परे जाकर उनकी सहायता कर रहा था, जब तू अपनी पूरी ऊर्जा, अपना समय, अपना प्रेम उन पर लुटा रहा था, तब उन्हें तेरा महत्व समझ में नहीं आया। उन्होंने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, तुझे नजरअंदाज किया, तुझे कम आंका, तुझे गलत समझा। तेरे उस पवित्र मन को, जो सबके लिए अच्छा सोचता था, किसी ने भी एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। और आज जब तूने उस ऊर्जा के स्रोत को, उस प्रेम के प्रवाह को अपनी ओर मोड़ लिया है, जब तूने खुद को उनसे दूर कर लिया है, तब वे परेशान हैं, दुखी हैं, अस्थिर हैं, बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि तू क्या था, तू उनके जीवन में क्या संतुलन लाता था, तू उनके लिए क्या मायने रखता था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है। जो लोग तुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जो पीठ पीछे तुझे कठोर कह रहे हैं, निर्दयी कह रहे हैं, वे खुद अपने अंदर का अंधकार, अपनी ईर्ष्या, अपनी कमी को छिपा रहे हैं। उन्हें तुझसे नहीं, तेरे प्रकाश से समस्या है, तेरी उस नई ऊर्जा से समस्या है जो अब उनके नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि तू अब झुकता नहीं, तू अब किसी के भावनात्मक अत्याचार को सहता नहीं। अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। अब तू उस ओवर गिविंग नेचर से, उस पीपल प्लीजिंग की आदत से बाहर निकल आया है। अब तू हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए खड़ा होता है जो वास्तव में तेरे योग्य हैं। और यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आज्ञा है, यही तेरे जीवन का परम धर्म है कि तू अब खुद को प्राथमिकता दे। क्योंकि जब तू खुद को भुला बैठा था, जब तू दूसरों की सेवा में विलीन हो गया था, तब किसी ने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की। किसी ने तुझसे यह नहीं पूछा कि तू कैसा महसूस कर रहा है, कि तेरे दिल पर क्या बीत रही है। जो लोग तेरे पीछे आज बातें कर रहे हैं,
जरा याद कर, यही वो लोग थे जिन्होंने तेरी भावनाओं का मजाक बनाया, तुझे साइलेंस ट्रीटमेंट से घायल किया, तुझे यह जताया कि तू कोई मायने नहीं रखता, तेरी उपस्थिति और अनुपस्थिति से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज देख, वही लोग अब तुझसे संपर्क करना चाहते हैं। वह अब तुझे हर सोशल मीडिया पर, हर जगह वॉच कर रहे हैं, छुपकर, चुपचाप तुझे देख रहे हैं, तेरी प्रगति को, तेरे बदलते हुए जीवन की दिशा को देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे तुझसे फिर से जुड़ा जाए, कैसे तुझे फिर से अपनी योजनाओं में, अपनी मतलब की दुनिया में शामिल करें। पर बेटा, मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू बच्चा नहीं रहा, अब तू सच्चाई जान चुका है। अब तू उनकी ऊर्जा को दूर से ही पहचान लेता है। तू जानता है कि उनके इरादे क्या हैं, वे क्यों वापस आना चाहते हैं। और इसीलिए मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तुझे आदेश देती हूँ कि तू उन सभी से दूर ही रह जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी अधूरी जिंदगी को सहारा देने के लिए तुझसे जुड़ना चाहते हैं। उनकी स्थिति अब बिगड़ चुकी है, उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, क्योंकि तू, जो उनके जीवन का केंद्र था, जो उनका सहारा था, अब उनके जीवन में नहीं है। तू जब उनके साथ था, तूने उन्हें संतुलन दिया, सुरक्षा दी, बिना शर्त प्रेम दिया, और जब तू गया, वह संतुलन भी